तो हम मिथुन लगन की कुंडली में विभिन्न भाव में बृहस्पति की महादशा के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में अब ये अंतिम भाव के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, जहां बृहस्पति अगर आपके वृषभ राशि में आपके 12वें भाव में स्थित हों तब आपके लिए महादशा कैसे रह सकती है। तो बृहस्पति यहाँ पर शुक्र के घर में स्थित होंगे। अगर आप अपने कैरियर पर्पज़ से, अपने बिजनेस के पर्पज़ से या किसी भी अन्य अपने आर्थिक पर्पज़ से विदेश में रह रहे हैं, विदेश में पूर्ण रूप से सेटल हैं, आपको पीआर वगैरह मिला हुआ है, तो ऐसा बृहस्पति आपको विदेश से ज़्यादा लाभ देगा। अदरवाइज़ अगर आप अपनी खुद की कंट्री में सेटल्ड हैं तो ऐसा बृहस्पति आपके खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला होगा। यहाँ पर आपको अपने खर्चों को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की आपके पास कोई योजना नहीं होगी। इसके साथ साथ बृहस्पति आपके चार्ट में 7वें भाव और आपके 12वें भाव को दिखाते हैं। 12वें भाव और 7वें भाव को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की वजह से कहीं ना कहीं इन हाउसेज से संबंधित आपको कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं। ज़्यादातर इस बात की संभावना बनती है कि आपकी मैरिड लाइफ को लेके एक समय बाद आप बेहद असंतुष्ट रहेंगे। आपका जीवन साथी पर आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। आपका जीवन साथी एक समय बाद काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है या उसकी वजह से आपको कोई धन का बड़ा नुकसान भी होगा। बृहस्पति की ये स्थिति दिखाती है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेके मैरिज के बाद आप थोड़े ज़्यादा चिंतित रह सकते हैं। ऐसे बृहस्पति की स्थिति की वजह से वास्तव में जीवन साथी जो है आपको आध्यात्म की तरफ लेकर जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन, योगा या इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनकी तरफ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है। ऐसा बृहस्पति की महादशा के दौरान आपको एक अंतर्ज्ञान रूपी अनुभूति जरूर होगी, जो कि आपको हर काम के लिए गाइड करती रहेगी अंदर अंदर। तो कहीं ना कहीं आप एक सेल्फ नॉलेज या एक सेल्फ ज्ञान की अनुभूति प्राप्त करेंगे बृहस्पति की महादशा में। बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की महादशा काफ़ी लंबी महादशा है और इससे पहले आप राहु की महादशा के अंतर्गत होते हैं हमेशा। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि जो बृहस्पति की महादशा है उसमें बृहस्पति से संबंधित जो परिणाम है वो उतना जल्दी कभी कभी नहीं आते। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका राहु या तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है आपके चार्ट में और गुरु आपका उतना अधिक मजबूत नहीं है चार्ट में, तो तब ऐसा हो सकता है। इसके साथ साथ दूसरी बात यह भी है कि जब आप राहु की महादशा के अंतर्गत होते हैं तो राहु की महादशा बिल्कुल डिफरेंट होती है और बृहस्पति की महादशा बिल्कुल डिफरेंट होती है। और इन दोनों के अंदर, दोनों ही महादशा में आपकी जो मेंटलिटी है वो एकदम चेंज रहती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा अगर राहु बहुत ज़्यादा पावरफुल है आपके चार्ट में तो आप राहु की महादशा वाली जो एक्सपेक्टेशंस हैं, राहु की महादशा वाले जो गुण हैं उनको हमेशा कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे बृहस्पति की महादशा तक। और लगभग 5-6 महीने या कभी कभी तो 1 साल तक भी आपको राहु के जो परिणाम है वही आ रहे होंगे ज़्यादातर। तो यहाँ पे फिर आप बृहस्पति की महादशा में बहुत ज़्यादा असंतुष्ट भी होंगे, क्योंकि आपकी जैसी राहु की दशा गई है वैसी ये दशा बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ईमानदारी बरतनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी पड़ेगी और सबसे मेन है आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका विवेक। तो बृहस्पति की महादशा के दौरान आप अपने इन सब का उपयोग जितना अधिक करेंगे और सही समय पर करेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा उठाएंगे बृहस्पति की महादशा का। 12वें भाव में बृहस्पति का होना स्त्रियों के केस में ये ज़्यादा प्रॉब्लम देगा आपको। पुरुषों के केस में हो तो फिर भी आप इस स्थिति से निपट लेंगे, लेकिन पुरुषों के केस में यह हो सकता है कि उनको कोई भी दान दक्षिणा के लिए या किसी अनुष्ठान के लिए भी बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़ सकते हैं। बृहस्पति की महादशा के दौरान आपको अपने गुरुजनों से और परिवार के जो वृद्ध लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनसे आशीर्वाद हमेशा ही लेना चाहिए। बृहस्पति की महादशा में अब आप जितना अधिक अपनी क्षमताओं को समझ सकेंगे, अपने विवेक को जितना अधिक जान सकेंगे या अपने खुद को जितना अधिक जागृत कर सकेंगे उतना ही फायदा आप उठा सकेंगे। तो बृहस्पति की महादशा, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हैं, इसलिए 7वें भाव और 12वें भाव से संबंधित रिजल्ट अगर आपको प्राप्त करने हैं तो आपको बहुत कुछ खोना पड़ सकता है, जैसे कि पैसा, अपना खुद का सुख चैन, अपनी खुद की मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी या आपका इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा लगेगा, ये सब। अब यहाँ आपको शुक्र को देखना पड़ेगा। आपका शुक्र आपके चार्ट में कौन से भाव में बैठा हुआ है। अगर शुक्र 5वें भाव में बैठा है या 10वें भाव में बैठा है तो कहीं ना कहीं आप कुछ हद तक क्रिएटिव वर्क करके भी ज़्यादातर लाभ उठा सकेंगे। शुक्र अगर दूसरे भाव में भी हो तब भी ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो यहाँ जो ये बृहस्पति की महादशा है इसमें मेनली आपको आपका इंटेलिजेंस या आपका ज्ञान या आपकी क्षमता का आभास बहुत ज़्यादा होगा और आपको आपकी एक्चुअल जो रियलिटी है वो पता लगेगी कि आप क्या कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में और आपको कितना ज्ञान है किसी भी पर्टिकुलर विषय का। बृहस्पति की महादशा के दौरान आप ज़्यादातर आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना या धार्मिक ग्रंथ पढ़ना या इसी प्रकार का कोई अन्य ऐसा काम करना जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आप महसूस कर सकें या ज्ञान को अचीव कर सकें या कुछ बहुत हद तक आप समझ सकें,
इन सब के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ बृहस्पति की महादशा जो है वो बहुत ही डिफरेंट महादशा होगी। बृहस्पति की महादशा के दौरान अक्सर आप दूसरों की ज़्यादा हेल्प करते हुए नजर आएंगे और खुद की लाइफ पर कभी कभी उतना अधिक फोकस नहीं रखेंगे आप, तो ये थोड़ा सा आपके लिए समस्या बनेगी और आपके नेचर में बहुत ही ज़्यादा एक सकारात्मकता बृहस्पति देने की कोशिश करते हैं अपनी महादशा में, लेकिन उतना भी ज़्यादा आपको सीधापन नहीं दिखाना चाहिए जिससे लोग आपका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर दें या फिर फ़ायदा उठा लें। बृहस्पति की अगर हम दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले बृहस्पति आपकी 4th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। 4th हाउस बुध का घर है और लगन भी बुध का ही है। ऐसे में यहाँ बृहस्पति आपको कुछ बड़े खर्चे कर सकते हैं आपके परिवार के लिए, जैसे कि आपकी माता जी की सेहत के लिए खर्चा हो गया, कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेना है, कोई और घर का कोई बड़ा काम करना आपको, उसके लिए खर्चा होगा। तो ज़्यादातर यहाँ आपके खर्चे ही आपको परेशान करते रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपको एक हम बोल सकते हैं जैसे कि सेल्फ नॉलेज या सेल्फ रूप से आपको कुछ अनुभव ऐसे हो सकते हैं जो पारलौकिक अनुभव हैं या बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल जो शक्तियाँ हैं उनके मामले में कुछ अनुभव हो सकते हैं, कुछ आपको ड्रीम्स वगैरह आ सकते हैं। ये सब के लिए आपको देखना है। बृहस्पति की ये दृष्टि की वजह से आपकी शुरुआती जीवन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है अगर ये महादशा आपको छोटी एज में आ रही है। इसके बाद बृहस्पति की दृष्टि आपके 6th हाउस पे पड़ेगी। 6th हाउस पे दृष्टि बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी यहाँ, क्योंकि वृश्चिक राशि है और मंगल की राशि है। मंगल की राशि पर जब बृहस्पति दृष्टि डालेंगे तो हमेशा बृहस्पति आपको उच्च लेवल का ज्ञान प्रदान करेंगे, जिससे आपके जीवन में जो भी बाधाएं चल रही हैं एट प्रेजेंट उनको आप दूर कर सकेंगे। इसके साथ साथ मान लीजिए आप कोई कर्ज में फंसे हैं, लोन वगैरह ले रखा है, या फिर आप कोई आर्थिक रूप से ऐसा कोई परफेक्ट डिसीजन लेना चाहते हैं या अपने करियर की वजह से आप कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए बृहस्पति बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेंगे आपके लिए। बृहस्पति की ये जो दृष्टि रहेगी आपको हमेशा एक प्रोटेक्शन के तौर पे काम करेगी लाइफ में। तो यहाँ पे आपको इस बृहस्पति की जो दृष्टि है उसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके ज्ञान और आपकी क्षमताओं का उपयोग करते हुए आपको सही समय पर सही डिसीजन लेना जरूरी है। अब यहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे में आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो 10th हाउस है वो बृहस्पति का खुद का घर है और ऐसे में आपके करियर में आने वाली बाधाओं को आप काफ़ी आसानी से दूर कर सकेंगे और आप वास्तव में अपनी खुद की क्षमताओं को जान सकेंगे, पहचान सकेंगे और समझ सकेंगे कि आप कितना अधिक परिश्रम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि बृहस्पति 12वें भाव में है, तो यहाँ आपको अगर नाइट में कोई काम दिया जाता है या आपको डबल काम दिया जाता है, एक्स्ट्रा काम दिया जाता है या ओवर टाइम काम दिया जाता है, तो उसको भी आप काफ़ी ज़्यादा करेंगे। यानी यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी सेहत को लेकर भी ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। साथ साथ में आप ये कोशिश करें कि आपसे कोई भी ऐसा डिसीजन ना हो जो कि काफ़ी गलत हो धन के मामले में, या कोई भी ऐसी बड़ी रिस्क आप ना ले लें जो कि आप एक्साइटमेंट में आके या अपने ज्ञान की कहीं ना कहीं एक घमंड वाली स्थिति डेवलप करके ले लेंगे। तो यहाँ पे अपने आप को बहुत ज़्यादा संतुलन में रखना पड़ेगा और आपको बहुत ही सिंपल रखना पड़ेगा खुद को, तब जाकर आप इस बृहस्पति की महादशा का फ़ायदा उठा सकेंगे। उसके बाद बृहस्पति एस्पेक्ट करते हैं आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव पर जब भी बृहस्पति का एस्पेक्ट बढ़ता है तो ऐसा बृहस्पति कुछ हद तक आपके लिए सीक्रेट इनकम सोर्सेज ला सकता है। हालांकि फिर भी बृहस्पति अपने नीच के घर को ही एस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बृहस्पति यहाँ भी काफ़ी अच्छा परिणाम देंगे आपको। अगर आपके चार्ट में शनि अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से ऐसा बृहस्पति आपको किसी भी प्रकार के अकल्ट से संबंधित कार्य है, आपको रिसर्च से संबंधित कार्य है, कोई भी साइंटिफिक कार्य है या कोई भी ऐसा विषय जिसमें आपको बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन की ज़रूरत पड़ेगी या जिसमें लंबे समय तक आपको फोकस करना रहेगा किसी भी पर्टिकुलर संकल्पना या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो ऐसे मामलों में बृहस्पति आपके मन को काफ़ी ज़्यादा गहराइयाँ दे सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ बृहस्पति का संबंध जो है वो चंद्रमा से बन जाता है, तो चंद्रमा से अगर संबंध बन गया आपकी कुंडली में तो ये और भी ज़्यादा फेवरेबल हो गया। अगर चंद्रमा बृहस्पति के साथ ही बैठे हैं तो भी आपके लिए ये महादशा काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगी। बृहस्पति कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो भी सडन चेंजेज आएंगे, जो भी सडन आपके ऐसे जो परिवर्तन आएंगे जो कि आपके खुद के एफर्ट से आएंगे या आपकी खुद की वजह से आएंगे, जहाँ पर वास्तव में उनके लिए आप जिम्मेदार होंगे, उन परिवर्तनों को काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक बनाते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल आ जाएगा आपकी एज का कि आपको कौन सी एज में यह महादशा आने वाली है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा जातक है जिसको 5 से 10 साल 15 साल की आयु तक अगर ऐसी दशा स्टार्ट होती है, तो क्योंकि ये 16 वर्ष की महादशा होती है तो लगभग आपको 30 या 32 की एज तक ये दशा चलेगी। अब ऐसी दशा के दौरान आपका जो शुरुआती कैरियर है, आपका जो एजुकेशन है वो कैसे इन्वायरमेंट में हुआ है, फैमिली ने आपको किस प्रकार की केयर प्रोवाइड करी है, फैमिली में जो मेंबर्स की जो हैबिट्स हैं उनका असर, फैमिली में आपको किसने कैसी प्रोटेक्शन दी, साथ साथ में आपको किसने क्या सिखाया,
और आपके ऊपर जो मदर का इफेक्ट है, आपकी माता जी का जो ज्ञान है या माता जी की जो सोच है, उसका असर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन शुरुआती एज में आपको थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर भी ध्यान रखना पड़ेगा और आपके परिवार के लोगों के लिए आर्थिक रूप से ये परेशानी भी बन सकती है अगर छोटी एज में आती है तो। लेकिन आपके स्टडी पर्पज़ के लिए ये दशा काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। हालांकि थोड़ा सा आपके परिवार को भी आपको कहीं ना कहीं संभालना पड़ेगा स्टडीज़ वगैरह में। अब मान लीजिए किसी जातक को ऐसी दशा थोड़ा सा लेट एज में आती है, लगभग 30-35 की एज में आती है, ये समय आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन होगा। अब आपको बहुत सारे अपने कैरियर में डिसीजन लेने रहेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश सेटल होना चाहते हैं, या विदेश में कोई अपना इनकम सोर्स क्रिएट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह वहाँ ख़रीदना चाहते हैं, इन सब में। तो यहाँ आपके लिए अब डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि छोटी आयु में तो आप उतना अधिक सक्षम होते नहीं हैं डिसीजन लेने के लिए, तो आपके परिवार के लोग ही आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब जो 25 की एज के बाद अगर कभी भी 35 की एज तक अगर ऐसी दशा स्टार्ट होती है, तो ये बहुत ही क्रूशियल फेज होगा आपके लिए, और ये समय में आपके लिए एक प्रॉपर डिसीजन लेना आपको बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाएगा। तो यहाँ आपको वस्तु स्थिति को समझना चाहिए, आपकी रियलिटी को समझना चाहिए, और अपने ज्ञान को, अपनी क्षमताओं को ज़्यादा से ज़्यादा आपको बढ़ाते रहना चाहिए। बृहस्पति की इस दशा के दौरान लगभग 35 की एज तक आप कुछ भी इनोवेटिव भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा आइडिया या कोई ना कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो कि आपकी लाइफ को बदल सकता है। फिर मान लीजिए किसी को भी ऐसी दशा लगभग 45 की एज में या 50 की एज में अगर स्टार्ट होती है, तो ये समय आपके लिए ज़्यादातर योगा, मेडिटेशन, आध्यात्म, इन सब के लिए रहेगा। चैरिटी वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो चैरिटी में अच्छा योगदान दे सकते हैं। लेकिन बृहस्पति की महादशा बहुत लेट तक अगर आती है, तो इस समय तक आते आते अपनी लाइफ में आप बहुत सारी प्रोग्रेस कर चुके होंगे ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आप एक साधारण जीवन जीने की तरफ ही प्रेरित होंगे। कोई जीवन में बहुत ज़्यादा भोग विलास या कोई बहुत ही ऐसी प्रवृत्ति आप में दिखाई नहीं देगी जहाँ पर बहुत ही लेविशली आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो लेटर एज में कहीं ना कहीं आध्यात्म की तरफ या आपको पूजा पाठ की तरफ, ऐसे विषयों की तरफ आपको बृहस्पति ज़्यादा आकर्षित करेंगे, और मेनली लेटर एज में भी आपको बृहस्पति ज्ञान बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। उसमें आपको थोड़ी बहुत कमी जरूर देखने को मिल सकती है बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से। अब आपको देखना पड़ेगा कि बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है, 12वें भाव में आपके कोई भी प्लैनेट है या नहीं है, शुक्र क्या आपका बृहस्पति के साथ ही स्थित है, या मंगल क्या बृहस्पति के साथ स्थित है, ये सब आपको चेक करना अपने चार्ट में। इसके साथ साथ जो आपका 6th हाउस है, वहाँ अगर कोई भी प्लैनेट बैठा है तो उसका भी डायरेक्टली बृहस्पति पर असर पड़ेगा, तो आपको उसको भी देखना है। तो इस प्रकार से आप इस बृहस्पति की महादशा को जज कर सकते हैं अपने लिए।